हे हेलो वेलकम आवर दिस प्लेटफॉर्म इंट्रेंस क्लासेस। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का इस छोटे से परिवार इंट्रेंस क्लासेस में स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ते चलेंगे। आज मेरा फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा एडिशन के ऊपर, जोड़ना सीखेंगे, कैसे जोड़ा जाता है संख्याओं को, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये हैं तो बहुत आसान, बट क्या है, नवोदय विद्यालय के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मैथ सिखाने की। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एडिशन को पढ़ेंगे। एडिशन हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? जोड़ना या जोड़ भी कहते हैं। तो इसके हम आज छोटे छोटे सवाल पहले लेते हैं। पहले हम बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअल में एडिशन में क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, इनको थोड़ा सा जानते हैं। तो एडिशन में हम दो तीन नियम हैं, इनको पहले समझते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडिशन में स्टार्टिंग कहां से करना है, कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर उसके बाद थाउजेंड, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से स्टार्ट करेंगे, इकाई अंक से, फिर दहाई, फिर क्या होगा, सैकड़ा, फिर हजार। इसी तरह से हम जोड़ते जाते हैं संख्याओं को। और एक बात यहां पर और समझ ली, राइट साइड से जोड़ेंगे, यानी कि राइट साइड से, दाईं तरफ से। और क्या करना है, और इसमें बस यही छोटे से नियम है इसके। आज हम आपको दहाई वाले भी जोड़ बताएंगे कि दहाई में कैसे करके हमें जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 3 4 5 2 3 2। तो ये संख्या हो गई। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि इकाई अंक कौन सा, तो इकाई अंक ये है। और ये राइट साइड में भी आप देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम हैं, इनसे बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो हम राइट साइड से क्या करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर दहाई वाला आपका क्वेश्चन नहीं है, दहाई जिसमें नहीं लग रहा है जोड़ने पर, तो उसे आप किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, उत्तर सेम ही आएगा। तो यहां से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे इकाई से, और इकाई ही अंक को जोड़ेंगे। तो यहां पर इकाई को जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हुआ, 7। तो इस तरह से 4 और 3 कितना हुआ, 7। 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो इस तरह से ये जुड़ के आ गया है। अब एक बात मैंने यहां पर बताई थी आपको कि जिसमें दहाई ना लगे, दहाई वाला ना हो प्रश्न, तो उसे आप किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं। चाहे तो इधर से जोड़ के देखिए, 3 और 2 कितना हुआ, 5। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 5 और 2 कितना हुआ, 7, तब भी 7 आया, यानी कि उत्तर हमारा सेम आया। तो इस तरह के प्रश्न को आप किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं। अब यहां पर एक बात मैं और बताता चलूं इसी जोड़ में। अब ये हम कैसे पता करें कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो इसका पता लगाने के लिए इसका एक शॉर्ट प्रूफ है। तो उससे हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि हमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो उसमें क्या करना होता है आपको, जो हमारे दो ऊपर वाले प्रश्नों की संख्या है उसमें से किसी एक संख्या को इस बड़ी वाली संख्या से घटाना है। बड़ी वाली संख्या से हम चाहें तो इसको घटा सकते हैं, नीचे वाली को, 3 2, इसे घटाएंगे तो इसे भी राइट साइड से घटाना है। 7 से 2 गया, कितना बचा, 7 से 2 गया तो यहां पर बचा 5। अब 7 से 3 गया 4, 5 से 2 गया 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमारा यहां से आप देख सकते हैं ऊपर वाली हमारी संख्या आ चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को चेक करते हैं। और एक आध प्रश्न लेते हैं हम। यहां पर हमने लिया 3 0 2 1 2 3, इस तरह से लिया। इसे भी जोड़ेंगे राइट साइड से,
3 और 2 कितना हुआ 5, और इसे जोड़ेंगे, 0 में 2 को जोड़ा तो 2 ही रहेगा। 0 में चाहे आप कुछ भी जोड़ो तो वह चेंज नहीं होगा, जो भी संख्या होगी वही संख्या रहेगी। तो यहाँ 0 में हमने 2 को जोड़ा तो 2 ही रहा, और यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ा कितना हुआ 4। तो इस तरह से हमारा उत्तर निकल के आ गया, ये हमारा उत्तर हुआ। अब हम दाई वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाई वाला जैसे यहां पर हमने 6 7 8 3 8 4, इसको आपको वही प्रोसेस है जैसे इसमें हम कर रहे थे। यहां पर क्या है 8 और 4 जोड़ा कितना हुआ 12, अब 12 हुआ। यहां पर क्या करना है, हमें 12 नहीं लिखना है, हमें जो हमारा इकाई अंक है 12 का उसी को लिखना है। तो 2 हुआ, और इसमें दहाई कितना गया 1 दहाई का। तो अब ये आगे वाले में इसमें जोड़ लेंगे दहाई वाला। तो 7 और 8 कितना हुआ 14, और 1 15 हुआ, 15 और 1 हासिल का कितना हुआ 16। तो 16 में से अब फिर क्या करेंगे, इकाई अंक 6 को लिखेंगे, यहां पर 6 लिख दिया। अब कितना बचा होगा, फिर से 1 दहाई का बचा। तो यहां पर 6 और 3 को जोड़ा कितना हुआ 9, अब 1 दहाई का कितना हुआ 10। तो यहां पर अब लास्ट में आपको 10 का यहां पर 0 नहीं लिखना, इकाई अंक 0 नहीं लिखना, लास्ट में जो भी संख्या आएगी निकल के वो हमें टोटली लिख लेनी है, यहां पर 10। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ चुका है। इस तरह से करते हैं दहाई वाले प्रश्न। तो ये तो हमारे एडिशन के प्रश्न हो गए, एडिशन को किस तरह करते हैं। अब हम एक और आज टॉपिक है छोटा सा सब्ट्रैक्शन, इसको भी सीख लेते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं घटाना, घटाओ। तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है, इकाई अंक से हम स्टार्ट करते हैं और दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे घटाने को। तो इसमें पहले हम सादा इसके प्रश्न को समझेंगे, सिंपल वाली जिसमें कोई भी दहाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह के प्रश्न को समझेंगे। फिर इसमें हमें कठिन से कठिन घटाओ को कैसे करेंगे, इसके सभी डॉट आज इस वीडियो में आपके क्लियर करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जैसे यहां पर मैंने एक प्रश्न लिया, कोई संख्या ले ली 6 2 3 2 2 1। तो ये यहां पर घटाएंगे, इसमें भी राइट साइड से जाएंगे, 3 से बड़ा से छोटा घटाना हमें। तो 3 से 1 गया कितना बचा 2 बचा, 2 से 2 गया 0 बचा, 6 से 2 गया 4 बचा। तो ये निकल के आ चुका है। इसके अगर हम उत्तर की जांच करें कि हमने ये प्रश्न किया है सही है या गलत है, तो इसको कैसे चेक करें। तो इसको तो बहुत ही आसान है, आपको कोई एक संख्या छोटी वाली, जो हमने बड़ी वाली ये है ऊपर वाली, नीचे वाली छोटी वाली है, कोई इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जो हमारा आंसर निकल के आया है उसको ऊपर वाली संख्या आ जाती है निकल के, तो वह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसे ऐड करते हैं, 1 और 2 कितना हुआ 3, 2 और 0 कितना हुआ 2 ही हुआ, और यहाँ पर 2 और 4 कितना हुआ 6। तो अब हम चेक करके देखें कि उत्तर हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 2 3, 6 2 3। तो बिल्कुल राइट हमने इस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो उत्तर की जांच करना होगा कि उत्तर की जांच कैसे कर, कोई ना। फिर अब हम और नेक्स्ट इसमें एक प्रश्न ऐसा आपको समझाएंगे कि दहाई वाले इसमें कैसे करते हैं, जिसमें दहाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कोई हमने प्रश्न लिया 8 3 4, यहां पर 2 5 3। तो इसे घटाकर देखिए, यहां पर घटाएंगे राइट साइड से, 4 से 3 गया 1 बचा, 3 से 5 जाएगा नहीं क्योंकि नीचे वाली है बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक दहाई लेंगे। दहाई हमेशा कितने की होती है 10 की, दहाई हमेशा कितने की होती है 10 की। तो यहां पर हमने 10 को लिया तो कितना हो गया 13। बट यहां पर दिखाना नहीं है हमें, ये दहाई ली के यहां पर हम लिख के दिखाएं इस तरह, तो हमें लिख के नहीं दिखाना है बच्चों लोग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में इसे सेट कर लेना है हमें कि हाँ भाई ये दहाई हमने ली है, ये कितने की होगी 10 की होगी। तो इसी तरह से अपने माइंड में ये सेटअप बनाना है। तो यहां पर 10 हो गया होगा, हमने जब दहाई ली तो 3 पहले का, तो कितना हो जाएगा 13, 13 से 5 गया कितना बचा 8। अब इसमें एक दहाई हम ले चुके हैं, तो यहां पर कितना बचा होगा, एक कम हो जाएगा इससे, जिससे हम दहाई लेंगे उससे एक संख्या कम हो जाएगी। तो यहां पर 7 बचा होगा। अब 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा
5 बचा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर निकल कर आ चुका है। अगर उत्तर की जांच करना है, इन दो को जोड़ लेना है, ऊपर वाला अगर आ रहा है तो बिल्कुल हमने सही किया है। और एक हम संख्या लेते हैं। अब हम जैसे संख्या लेते हैं 80200, इस तरह से लेते हैं। तो यहां पर हमने कोई संख्या ले ली 4264। तो यहां पर इसे अब हमें घटाना है। इसी घटाव में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाला हूं। कोई भी आपका डाउट अब घटाव से लेकर नहीं रहने वाला है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए ये जीरो है, जीरो। यहां पर 2-3 में यहां पर बातें आपको समझाता चलूं। अगर घटा रहे हैं हम कोई भी संख्या को, अगर उसमें लगातार 2 जीरो हैं, तो पहला जीरो कितने का होगा, पहला जीरो होगा 10 का, फिर आगे नेक्स्ट जो जीरो होगा वो होगा 9 का। ये अपने माइंड में सेटअप बनाना है। ये क्यों होते हैं हम इसमें देखिए अभी आपको क्लियर करते चलेंगे कि क्यों होते हैं। तो यहां पर कितना है, 10 है, हमने मान लिया ये है। वह तो एक्चुअल में वास्तव में तो ये जीरो ही है, बट ये हमें अपने माइंड में सेटअप बनाना है कि यहां से हमारी दहाई गई होगी, तभी ये क्या हो गया होगा, 10 का हो गया होगा। तभी तो 10 का हुआ भाई, जीरो है, दहाई हमें पता कितनी की होती है, 10 की होती है। तो यहां पर हमने दहाई ले ली, तो ये तो हमारा जीरो था पहले। अब हमने जब दहाई ली तो ये 10 हो गया। तो 10 से हम 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब यहां पर कितना बचा होगा, मैंने बताया अगर लगातार 2 जीरो है तो पहला 10 का फिर 9 का। क्यों 9 का हुआ होगा, हुआ तो ये भी 10 का होगा, बट क्या है यहां पर एक दहाई हमने ले ली तभी ये 10 का हुआ, ये 9 का रह गया, है ना, सही बात है। तो यहां पर अब ये 9 का है, 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो यहां पर बच्चा लोग 6 बच चुका है। अब यहां पर कितना बचा होगा, यहां पर बचा होगा 1, क्योंकि यहां से दहाई यहां गई 10 की, फिर यहां आई। इस तरह से ये अपने आप से यहां पर सेट होती जाती है। तो यहां पर अब कितना बचा, 1 बचा। 1 से 6 जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है भाई, 1 बहुत छोटा है, 6 बहुत बड़ा है। तो यहां से फिर हमने दहाई ले ली। तो यहां पर अब ये कितना हो गया होगा, 1 बचा है, और यहां पर दहाई ली 10 की, तो ये कितना हो गया होगा, 11। अब 11 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5 बचा। अब यहां पर कितना बचा होगा, ये जीरो था, फिर हमने यहां से दहाई भी ले ली। तो यहां पर ये था, तो एक्चुअल में मैंने क्या कहा था, जीरो आप कहीं भी देखें वहां आप 10 अपनी माइंड में सेटअप बना लें उसका, क्योंकि यहां से वो दहाई इस पर भी आई होगी तो ये भी क्या हो गया होगा, 10 हो गया होगा। बट यहां से हमने एक दहाई ले ली 2 में, तो यहां पर कितना बचा, 9 बचा। 9 से 2 गया, कितना बचा, 7। तो यहां पर 7 बचा। अब यहां पर एक दहाई यहां पर जब सेट हो गई तो यहां पर कितना बचा बच्चा, तो यहां पर बचा 7। अब 7 से 4 गया, कितना बचा, 3। अब ये उत्तर हम चेक करके देख लें कि वाकई में हमने इसको जो किया है वो बिल्कुल सही किया है या गलत किया है। तो मैंने क्या बताया, नीचे दोनों लाइनों को जोड़ लेना है, जो हमने उत्तर ला के रखा उसको और नीचे वाली संख्या को। तो यहां पर जोड़ते हैं, 6 और 4 कितना हुआ, 10 का 0 हासिल 1। 3 और 6 कितना हुआ, 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0, फिर 1 हासिल गया। तो 6 और 5 11 और 1 हासिल का 12, 12 के 2 हासिल 1। तो यहां पर 7 और 2 कितना हुआ, 9 और हासिल का 1, 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और हासिल का 1 8। तो ये देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बिल्कुल हमने सभी जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल राइट किए हैं। इस तरह से उत्तर की जांच करते हैं, चाहे घटाव हो या जोड़ हो। मैंने दोनों आपको बिल्कुल बारी बारी से सिखा दिए हैं। तो ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, बट हर किसी को पता नहीं होता, हर बच्चे को, तो ये सीखना भी बहुत जरूरी है। इनका यूज आगे बहुत ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चा लोग इस तरह से जोड़ और हम घटाव को करते हैं। तो आज का हम यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कोई नए टॉपिक के साथ आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथियों।